Hello everyone. Today we will solve test paper 4 class 7th RS Agarwal math. First question is express each of the following rational number in standard form. And the first part of question number 1, question 1 का first part है -209 अपॉन 247. इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, नेगेटिव साइन होना चाहिए न्यूमरेटर के साथ, इसमें ऑलरेडी है. तो इसको हम अगर कैंसिल हो रहा है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए प्राइम, यानी कि को प्राइम नंबर होने चाहिए दोनों. तो ये किससे डिवाइड होगा, उससे हम डिवाइड कर देंगे. हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये 19 से कैंसिल हो रहे हैं. देखो 19 का डिवाइड करा हमने, 19 वन जा 19, कैरी 1 1 9 19, 19 वन जा 19. इसी तरह डिनोमिनेटर 19 का 24 में 19 वन जा 19, 5 बच्चा 5 7 57 और 19 3 जा 57. तो इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -209 अपॉन 247. नाउ सेकंड पार्ट -46 अपॉन 115. इसमें भी नेगेटिव न्यूमरेटर के साथ है. तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम इंटीजर से डिवाइड करेंगे जिससे दोनों डिविजन हो, जो कि 23 से दिखाई दे रहा है. 23 2 जा होते हैं और 23 5 जा, 5 3 जा 15, कैरी 1 5 2 जा 10 और 11 है ना, कैंसिल हो गया. तो हो गया -2 और 23 5 जा 115. तो -2 upon 5 is the standard form of -46 upon 115. Now third part अच्छा है 84 upon -147. अच्छा किस वजह से है, क्योंकि नेगेटिव साइन इसमें डिनोमिनेटर के साथ है. तो नेगेटिव साइन हमेशा कैसा होना चाहिए, न्यूमरेटर के साथ. तो दो तरीके हैं, या तो आप -1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल कर दो, या फिर डायरेक्ट माइनस से डिवाइड कर दो, जिससे भी कैंसिल हो रहा. तो देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है, 7 से तो कैंसिल नजर आ रहा है. तो मैंने क्या करा, सीधा सीधा डिवाइड कर देता हूं -7 इंटीजर से. क्यों करा, क्योंकि न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है. -147 डिवाइडेड बाई -7, देखते हैं क्या आएगा. तो ये हो गया -7 बन जा 7 और 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 2 जा 7 बन जा. ये फिर डिवाइड हो सकता है 3 से, आप चाहते तो डायरेक्ट 21 से भी डिवाइड कर देते. तो मैंने ये 3 से डिवाइड करा, तो देखो अगेन डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया -4, 3 का डिवाइड 12 में 4 और 3 7 जा. ओके, तो इट इज द -4 अपॉन 7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, ऑप्शन में डायरेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हैं. -21 से 21 4 जा 84 और 21 4 जा 7 जा क्या होते हैं 147. बस विशेष ध्यान रखना, नेगेटिव हमेशा न्यूमरेटर के साथ आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1. -2 एंड -1 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं. तो क्या करते हैं, -2 का मतलब -2/1 और -1 का मतलब 1/1. ओके, जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हो, कितने करने हैं 5. तो 5 से बड़ा इंटीजर लो, कोई भी 6 7 8 10, वो आपकी चॉइस है, कोई सा भी लो. उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल कर दो. जैसे मैंने 5 से बड़ा 6 ले लिया, तो किसके इक्वल आ गया -12/6. सेम इसी में मल्टीपल करेंगे, -1 × 6 1 to 6, तो ये हो गया -6/6. कौन सा नंबर छोटा है, -12 छोटा है, माइनस में उल्टा होता है ना, और -6. तो -12 से लेके -6 तक के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब इनके बीच में होंगे, मतलब अपॉन में तो 6 रहेगा. तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, तो मैंने लिख लिया फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1. तो -12 से जस्ट बड़ा क्या होगा -11. तो -11 अपॉन जो भी है 6. सेकेंड रेशनल नंबर -11 से जस्ट बड़ा क्या है -10, तो -10/6. थर्ड रेशनल नंबर
-10 से बड़ा -9, तो -9/6, फिर -8/6 और लास्ट वन इज -7/6, है ना। अब ये ध्यान रखना, होता क्या है, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर को प्राइम, और साथ ही साथ मतलब को इंटीजर्स एंड को प्राइम होनी चाहिए। अगर मतलब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी चाहिए। अगर ये कैंसिल हो रहा है, जैसे ये कैंसिल हो रहा है 2 से 2 5 जा और 2 3, तो कैंसिल करके लिखना। ये भी 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये भी हो रहा है 2 से 2 4 जा और 2 3 जा, और ये सेम है, कुछ नहीं होगा इसमें कैंसिल। तो फर्स्ट रेशनल नंबर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसके कई मेथड होते हैं, 3 4 मेथड होते हैं निकालने के। तो आंसर इसका हो सकता है ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं। जो नंबर हमारा आ रहा है इसकी वैल्यू -2 से तो बड़ी होगी और -1 से छोटी, यानी कि इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, जो कि ये सारे के सारे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -4। तो लिख लेते हैं, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज इक्वल -4 इफ वन ऑफ देम, उसमें से एक दे रखा हमें, वन ऑफ देम इज इक्वल -11/6, फाइंड द अदर। कैसे निकालेंगे, आपके पास 2 रेशनल नंबर, उसका सम है -4, उनमें से एक है -11/6, दूसरा मैं डिजिट्स देके आपको समझाता हूं। मान लो 2 नंबर हैं जिसका सम है 10, उसमें से एक नंबर है 7, तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्या बोला 3, एकदम सही। कैसे निकाला, जो सम दे रखा है 2 नंबर का, उसमें से जो पहला नंबर दे रखा है उसको हम सेपरेट कर दें, तो दूसरा रेशनल नंबर क्या होगा, दोनों रेशनल नंबर के सम में से इसको माइनस कर दें, तो अदर नंबर निकलेगा। तो लिख दो ऐसे, ये निकलाएगा कि अदर रेशनल नंबर दोनों का सम -4, इसमें से हमने सेपरेट कर दिया पहला रेशनल नंबर, तो -4 माइनस माइनस प्लस 11/6, -4 का मतलब 4/1, क्या एलसीएम आया, 1 और 6 का एलसीएम 6, 1 का डिवाइड 6 में 6 टाइम, 6 इंटू -4 -24 प्लस 6 का डिवाइड 6 1 टाइम्स, 1 इंटू 11 11, 11 में से 24 सेपरेट करेंगे तो माइनस के 13, तो -13/6 इज द आंसर। इट इज द अदर रेशनल नंबर whose one rational number is -11/6 and sum of both rational number will be -4, sorry, is -4. Okay, now next question number 4, and the question 4 is what should be added to -7/8। -7/8 में क्या ऐड करें to get 5/9, जिससे कि हमें 5/9 मिल जाए। ये कुछ नहीं लिखना है, तो मैंने अपने लिखा है। अब समझो, हम कहें आपके पास 6 है, मैं इसमें क्या ऐड करूं जिससे कि 14 हो जाए, क्या ऐड करें जिससे रिजल्ट आया 14, तो क्या ऐड करें 8, है ना। कैसे आया, जो रिजल्ट हमारे पास आए उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो हमारे पास है, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 8, तो क्या ऐड करेंगे 5/9 में से -7/8 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो लिखेंगे बी शुड बी एडेड, क्या, जो हमें रिजल्ट चाहिए 5/9, इसमें से माइनस कर दें जो जिसमें हमें ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, -7/8 में, तो माइनस तो फॉर्मूले का आया और इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसको लिख लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 5/9 माइनस माइनस प्लस और 7/8। अब 9 और 8 का एलसीएम वो होता है 72, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एलसीएम हमेशा उसका प्रोडक्ट होता है, लगातार 2 नंबर हो तो उनका एलसीएम, उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम आता है। अब 9 का डिवाइड 72 में 8 टाइम्स, 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, 8 का डिवाइड 72 में 9 टाइम्स, 9 7 जा 63, तो कितना हो गया 103/72। ओके, तो हमें ये नंबर ऐड करना होगा। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन 5 इज अ कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड। चलो स्पीड लिख लेते हैं, जो भी रखी है अभी बताता हूं मैं। एवरेज स्पीड ऑफ कार, इट इज गिवन 56 and 3/5
किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर करती है। स्पीड से मतलब होता है पर आवर का मतलब 1 घंटा हो गया ना, पर आवर में 1 आवर में इतनी स्पीड कवर कर रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है स्पीड सॉरी। तो पूछा इसमें हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 and 1/2 आवर। हमें टोटल टाइम हमें दे रखा है कि हमें ये बताना है 7 and 1/2 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, या यूनिटरी मेथड से देखो तो 1 घंटे में तो इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इतने में समझ में आगे मल्टीपल होगा। तो सीधे सीधा डिस्टेंस कवर बाई कार इन 7 and 1/2 आवर्स, ये होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है 7 होल 1/2। तो ये कितना हो गया, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें। 5 कितना हुआ, 5 6 जा 30, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ, 5 6 जा 33 और 5 5 जा 25 और 3 28 और 3 ऐड करेंगे तो 283/5 इंटू 2 7 जा 14 + 1 15/2। 5 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो ये आंसर आ गया। 3 का मल्टीप्लाई करते 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8/2। डिवाइड कर दें, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दें या पॉइंट में, ये आपकी चॉइस है, आप कैसे भी लिख सकते हो, है ना। मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूं कि इसने कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। 2 का डिवाइड करें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, बचा 1 के आगे जो है 2 5 जा, तो इतना किलोमीटर 424.5 किलोमीटर इज द आंसर। तो वो गाड़ी 424.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई व्हाट नंबर शुड, नंबर इधर रखा है -4 and 3/8 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन, हमें चाहिए क्या, टू ऑब्टेन, ये आपको मैंने अपने लिखा है, टू ऑब्टेन -3/1/2। इसमें हम किससे डिवाइड करें कि हमें ये मिले, इसको मैं इजीली मेथड में समझाऊं। हम 10 में क्या डिवाइड करें, टू ऑब्टेन 5, तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तभी तो 5 आएगा। तो अब निकालेंगे कैसे, जो नंबर है 10 है और जो हमें रिजल्ट में चाहिए, इसका डिवाइड आप कर दो 5 में, तो आंसर आ गया 2। तो इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अब आपको ये तो मैंने समझाने के लिए, अब लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर ये था, इसमें हमें किससे डिवाइड करें, टू ऑब्टेन -3/1/2। तो b शुड बी डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड दिस, ऐसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये यहां से करना है आपको, तो लिखेंगे b शुड बी डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। जैसे हमने कहा था 10 में किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि रिजल्ट आ जाए, हमें मिले 2। तो क्या आया, 5 कैसा है, तो 2 का डिवाइड 10 में कर दो, सेम चीज है, इसका डिवाइड इसमें कर दो। तो किससे डिवाइड करेंगे, -4 होल 3/8 डिवाइडेड बाई -3 होल 1/2। ये कितना हो गया, 8 4 जा 32 और 3 35, 35/8 और डिवाइडेड 2 3 जा 6 और 1 7/2। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, चलिए अभी नहीं लिख रहा। ये हो गया 35/8 और डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीपल साइन में कन्वर्ट करते हैं, उसका रेसिप्रोकल 2/-7 है ना। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते तो माइनस को हम ऊपर ही रख देते, लेकिन यहां जरूरत नहीं है क्योंकि -7 से -35 5 बार कैंसिल हो गया और 2 से 2 बन जा 2 4 जा, तो आंसर हो गया 5/4। तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, से 5/4 से। तो b शुड बी डिवाइडेड बाई 5/4। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 4 बन जा 4 और 1 5। तो b शुड बी डिवाइडेड बाई 5/4 और 1 and 1/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ये है, हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ ईच पीस, पहले मैं लिख देता हूं, लेंथ ऑफ ईच पीस 3 होल 3/4 मीटर। फिर दोबारा सुनिए, हाउ मेनी पीसेस ईच
of length 3 and 3/4 meter can be cut from a rope of length 45 meters। हमें एक रोप दे रखी है, रस्सी दे रखी है जिसकी लेंथ दे रखी है 45 मीटर। चलो वो भी लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रोप 45 मीटर है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो 10 मीटर की आपके पास रोप है और हमें उसको 2 मीटर के पीस कट करने हैं। लेंथ ऑफ ईच पीस 2 मीटर दे रखी है, तो कितने पीस कटेंगे? क्या करेंगे, टोटल लेंथ जो भी दे रखी है उसमें डिवाइडेड कर दें लेंथ ऑफ ईच पीस। तो कितने पीस आ गए? 5। तो नंबर ऑफ पीस कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ कितनी है? 45 और लेंथ ऑफ ईच पीस कितनी है? 3 and 3/4। तो इसका हम डिवाइड करते हैं। इसको चलो मैं यहीं सोल्व कर लेता हूं, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को वो इम्प्रॉपर में लिख ले रहा हूं। 4 3 या 12 प्लस 3 यानी कि लेंथ दे रखी है 15/4 मीटर। तो नंबर ऑफ पीसेस क्या होंगे? नंबर ऑफ पीसेस, टोटल लेंथ ऑफ रोप ये है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच रोप, ईच पीस। तो कितना हो गया? 45 डिवाइड को हम मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे और उसका लिखेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि 15/4 का रेसिप्रोकल 4/15। कैंसिल कर दे, 15 बन जा, 15 3 जा, 3 4 जा 12। तो आंसर हो गया नंबर ऑफ पीस। कितने पीस बनेंगे ऐसे? 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 and 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ। 3 and 1/3 मीटर क्लॉथ की हमें कॉस्ट निकालनी है एट 121 होल 1/2 रुपीज पर मीटर। तो सीधा सीधा हो गया कॉस्ट ऑफ 3 and 1/3 मीटर ऑफ क्लॉथ। क्या होगी इसकी कॉस्ट? 1 मीटर की हमें कॉस्ट दे रखी है 121 and 1/2 रुपीज। 1 मीटर इतने का आता है, तो इतना मीटर कितना आएगा? इसका हम कर दें क्या? मल्टीपल 3 and 1/3, बस ये आंसर आ जाएगा। रुपी में आंसर आ जाएगा। 121 2 जो होते हैं 242 और प्लस 1 करा तो 243/2। इसे देखें 3 3 या 9 प्लस 1 10/3। तो 2 बन जा, 2 5 जा, 2 से 10 5 बार कैंसिल। इसी तरह 3 से हो रहा है 3 बन जा, 3 8 जा, 3 बन जा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका रुपीज। 5 का मल्टीपल 5 बन जा 5 और 5 8 जा 40। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ कितने मीटर? कॉस्ट ऑफ 3 and 1/3 मीटर क्लॉथ विल बी 405 रुपीज। ओके, नाउ बी पार्ट। इसका बी जो पार्ट है ये ए पार्ट में दे रहे 8 क्वेश्चन। अब बी पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, हमें करेक्ट निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है 55/-66 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म ने बताया था नेगेटिव हमेशा क्या आता है? न्यूमिनेटर के साथ, और इसको फिर हम कैंसिल करेंगे। 11 से डिवाइड कर दें तो 11 5 जा, 11 6 जा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हुई कौन सी? -5/6। देखो ए में दे रखा है 5/-6। जल्दीबाजी आप 11 से कैंसिल कर दो, 11 5 जा, 11 से और ए ऑप्शन लगा तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन बी में दे रखा है हमें -5/6। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम? ये कह रहा है -2/3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट 3/4। जैसे हम कहें 10 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 6 आ जाए, तो क्या सब्ट्रैक्ट करें? 4। कैसे निकालेंगे? 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि इसमें से माइनस कर दें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए मैं और जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं। तो बी शुड बी सब्ट्रैक्टेड -2/3 -3/4। तो सॉल्व करेंगे 3 और 4 का एलसीएम 12। 3 का डिवाइड 4 में कितने 12 में दिया तो 4 टाइम्स गया, और 4 2 जा 8। 4 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स, 3 3 जा 9। तो ये हो गया -17/12, जो कि हमें ऑप्शन ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज -1/6। वन ऑफ देम, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है हमें -1/6। उसमें से एक नंबर दे रखा है -5/8। तो सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे? जो प्रोडक्ट है उसमें से डिवाइड कर दें। जैसे हम कहें 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 20, जिसमें एक 4 है, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा कैसे निकालेंगे? 4 का डिवाइड कर दे 5, है ना। तो क्या जो प्रोडक्ट दे रखा है
उसमें जो एक नंबर प्रोडक्ट हमें इधर रखा है -1/6, इसमें से एक नंबर ये है, तो अदर क्या होगा, -1/6 में डिवाइड कर दें -5 का, तो अदर नंबर विल बी -1/6 -5/8। अगर आप लिखोगे तो लिखना अदर नंबर विल बी ये, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। इनटू में कन्वर्ट करते हैं डिवाइजन को, ना डिवीजन सिंबल को, और इसका रेसिप्रोकल यानी कि ये मैंने क्या लिखा 1/6 से 6/6 को लिख लिया, सॉरी, और 8/5, तो 2 से ये माइनस था, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, और ये 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम्स, तो 4/15 इज द आंसर, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है ऑफ -3/4। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल दोनों सेम होते हैं। क्या होता है बताया था, इसको चेंज कर देते हैं 4/-3, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो माइनस का साइन ऊपर आना चाहिए, तो -4/3 इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, जो कि हमें ऑप्शन सी में गिवन है। ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, -9/14 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -1। तो यहां क्या आएगा हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, -1, ये पता है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं किसी भी इंटीजर्स को या फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को, उसका साइन चेंज होगा। तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 9/14। इसमें एलसीएम 14 आया, 14 का -1 का मतलब -1/1 है ना, तो 14 का मल्टीपल -1 में करा तो -14, साइन क्या है प्लस, 14 का डिवाइड 14 1 टाइम्स, 1 × 9 9, 9 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5/14। तो ये इसका आंसर हो गया -5/14, जो कि हमें ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में भी एक सीधा सिंपल हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखा है 78 and 3/4 डिवाइडेड 2 and 1/2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी कर लेते हैं। चलिए कैसे, पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, इम्प्रॉपर में देखते हैं। 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 7 जा 28 और 3 31, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये ना 4 8 जा 32 कैरी 3, 4 7 जा 28 3 31, 312 आया, प्लस 3 315 हो गया। 315/4 डिवाइडेड 2 2 जा 4 1 5/2। इसको सॉल्व करना है तो कैसे होगा, 315/4 डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट करते हैं और डिवाइजर का लिखते हैं रेसिप्रोकल। तो 5/2 का रेसिप्रोकल हो गया 5/2 का 2/5। 2 1 जा 2 2 जा, 5 से कैंसिल कर दें, 5 6 जा 30 और 5 3 जा, तो आंसर आ गया 63/2। अब चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ऐसे देखा है कि मिक्स फ्रैक्शन में, फिर बताते हैं। 14 में मिक्स फ्रैक्शन में देखा है तो इसको मिक्स में कर दें, 2 3 जा 2 1 जा 1/2, 31 and 1/2, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ बी का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 इज विच इज स्मॉलर बिटवीन -5/6 एंड -7/12। दो तरीके हैं इसको, चलो एक ही तरीके से मैं इसे कर दे रहा हूं। हम क्या करें, डिनोमिनेटर सेम कर लें। ये 12 है तो इसका डिनोमिनेटर 12 कैसे होगा, 6 में 12 से मल्टीप्लाई कर दें, -10/12। ओके, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो जिसका न्यूमिनेटर स्मॉलर होगा वो नंबर स्मॉलर होगा। माइनस मल्टी होता है, -10 क्या होता है, स्मॉलर होता है कि -10/12 इज लेस देन -7/12। और इसकी फॉर्म क्या है, इसके ओरिजिनल फॉर्म -5/6। तो -5/6 इज अ स्मॉलर। ये आंसर हो गया -5/6, जो कि हमें ए ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन ए इज द फर्स्ट पार्ट। सी का ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है क्या आएगा, ये डिवाइड है, मैंने इसको प्लस पढ़ लिया। डिवीजन और प्लस हम लोगों को दूर से रखते हैं। -7/5
इज इक्वल टू -2/5। ये डिवीजन का पता मालूम है आपको, पता है डिवीजन का अपॉन में तो लिखते हैं, ये अपॉन में आ गया -7/5 इज इक्वल टू -2/5। मान लो यहाँ x है तो x की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस मल्टीपल -2/5 इंटू -7/5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 14, 7 2 14 और 5 5 25, 7/5 और 2/3 है। कितनी मिस्टेक करेंगे आज, 2/3 है ये, 2/3 तो 5 3 15, 14/15 इज द आंसर। तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आएगा 14/15, ये आंसर था, सही है इसका सोकी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट में भी प्लस नहीं है, वो भी डिवाइड है। ये था -65/40 डिवाइडेड फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल टू होल 1/2। ये मान लिया हमने x है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या होता है, -65/14, इसमें बताया था डिवीजन को सॉल्व करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल इज इक्वल 2 2 4 5/2। तो x की वैल्यू क्या होगी, -16/14, क्रॉस मल्टीपल 2 इधर आ जाएगा और 5 में आएगा और x चला गया ऊपर, 2 से कैंसिल हो, 2 1 जा 2 7 जा, -16/35 इसका हुआ आंसर। ओके, -16/35। नाउ सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड द सी का फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमें बताना है, और ये डिवीजन है, डिवाइडेड बाई -7/5 इट्स इक्वल -2/3। ओके, हमने चलो हमने ये मान लिया ये x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x डिवीजन को मल्टीपल करते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीपल में चेंज कर दें, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा 5/-7 इज इक्वल टू -2/3। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, -2 इंटू -7 और 5 में आएगा, 3 तो ये है और 5 आ गया अपॉन में, तो 7 2 14 और 3 5 15, तो 14/5 हो गया इसका आंसर। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी जगह पर आ जाएगा 14/5। सेम सेकंड पार्ट दे रखा हमें, -65/14 डिवाइडेड फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी वैल्यू निकालनी, मान लो ये x है, इज इक्वल टू होल 1/2। ओके, तो ये क्या हो गया, -65/14, इसको हम डिवीजन को मल्टीपल में चेंज करेंगे, x का रेसिप्रोकल 1/x, और ये कितना होगा, 2 2 4 1 5/2। तो क्या होगा, 2 को हम इधर ले आए, ये है 16, सो हो क्या है 65, 16 कैसे लिख दिया, 65/14, 2 का मल्टीपल करा तो 2 और 5 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं, और x चला गया सामने, ये कुछ नहीं है ना, ये 65/14 है। तो देखो 2 से ये 7 बार कैंसिल और 5 से 13 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13/7। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो आएगा यहां पर क्या आ जाएगा, 13/7 इज द आंसर ऑफ, और माइनस और था, ये माइनस है तो माइनस ले जाना भूल गए हम, माइनस और है ना, माइनस चल रहा है, तो -13/7 होगा फिल इन द ब्लैंक्स में। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड में ये थर्ड में तो प्लस नजर आ रहा है, थर्ड में प्लस है, चलिए थर्ड पार्ट में ये -3/8 प्लस, एक बार देखूं प्लस, ये डिवीजन तो नहीं है, प्लस है, और फिल इन द ब्लैंक्स पूछा क्या आएगा, इज इक्वल 5/12, या मान लिया हमने x, तो x की वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या होगी 5/12, -3/8 को जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 12 और 8 का एलसीएम 24, 12 का डिवाइड 24 2 टाइम्स, 2 5 जा 10, 8 का डिवाइड 24 में 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, तो 19/24, यहां फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा 19/24, इट इज द आंसर 19/24। नाउ लास्ट पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, और फोर्थ पार्ट में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू क्या, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो कितना हो गया, 4 1 जा 4 और प्लस 3 7, तो -7/4 हो गया। हमने बताया था उसको क्या करते हैं, रिवर्स करके 4/-7, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो माइनस हमेशा क्या आएगा, नोमिनेटर के साथ, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा -4/7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
-1 and 3/4. Now last D part, true or false. क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। वो ट्रू फॉल्स है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है -15/-11 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0। नंबर लाइन हमको पता है ये 0 या -1, ये +1, ये +2। लेफ्ट में कैसे नंबर पढ़ते हैं? नेगेटिव। -15/-11 कैसा है? जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, या दूसरे शब्द में माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। और पॉजिटिव हमेशा 0 से क्या होता है? राइट, नॉट लेफ्ट। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आ गया? नाउ सेकंड, 1/2 एंड -3/2 लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ 0। ये सही है। 1/2 यहां कहीं पड़ेगा और -3/2 यहां कहीं पड़ेगा, एक लेफ्ट पड़ेगा तो एक राइट, तो ये ट्रू है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो हमेशा 0 के अपोजिट साइड्स पड़ेंगे। पॉजिटिव 0 से राइट हैंड साइड और नेगेटिव 0 से लेफ्ट का अपोजिट साइड हो गया। ये पूछा था अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ थर्ड पार्ट, -8/13 कैसा है? नेगेटिव है। लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन की 0 के लेफ्ट में पड़ेगा, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? 0 नेगेटिव हमेशा लेफ्ट में पड़ता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आंसर इज ट्रू लिख दोगे आप, ट्रू। ओके, फिर फोर्थ पार्ट में ये पूछा है -4/5 इज ग्रेटर देन -2/3। चेक करते हैं क्रॉस मल्टीपल। -4 × 3 और -2 × 5, ये कितना होगा? -12। ये हो गया -10। बीच में आ रहा ग्रेटर। नेगेटिव में क्या होता है? रिवर्स होता है। -12 हमेशा -10 से छोटा होता है, और यहां लिख रहा है ग्रेटर, तो यानी कि इट इज फॉल्स। ये ग्रेटर नहीं होगा, ये क्या होगा? स्मॉलर होगा, जबकि ग्रेटर का साइन लगाया हुआ है, तो ये फॉल्स हो गया। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस टेस्ट पेपर नंबर 4, ये लिख रहा है -3/5 इज द लार्जेस्ट अमंग। ये पूछा है इन सब में ये -5/6 इन सब में बड़ा होगा। देखते हैं कैसे करोगे। दो तरीके हैं, या तो सबका डिनोमिनेटर सेम कर लो, या पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर इसमें ही छोटा निकला तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। कैसे कंपैरिजन करते हैं बताया, तो 10 का मल्टीपल -3 में करेंगे तो -30 आ जाएगा। 5 का 7 में करेंगे तो -35। तो ये क्या है? बड़ा है, तो ये तो सही है। यहां तक तो सही है, इसे भूल जाओ। ये तो अब इन दोनों का कंपैरिजन करना है, -3/5 और -5/6 का। 6 का मल्टीपल -3 में करा -16, 5 का मल्टीपल -5 में -25, तो -18 इज द ग्रेटर, तो ये बड़ा है। तो इन तीनों में ये बड़ा है। -3/5 इज द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, तो ये स्टेटमेंट है आपका ट्रू। ओके, तो ये टेस्ट पेपर कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।